हेलो बेटा, आज हम अपनी हिंदी व्याकरण की बुक मधुर हिंदी व्याकरण की 4th क्लास की बुक में से चैप्टर नंबर 6 करेंगे। नाम है चैप्टर का लिंग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जेंडर। ठीक है, तो इसमें देखो, जैसे ये पिक्चर दी गई है, मुर्गा बाग दे रहा है, माँ खाना बना रही है, बिल्ली दूध पी गई, आरव चित्र बना रहा है। इन वाक्यों में माँ और बिल्ली मादा जाति के हैं। ठीक है, जो फीमेल जाति के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, माँ और बिल्ली। आरव तथा मुर्गा नर जाति के हैं। ठीक है, आरव लड़के का नाम है, मुर्गा भी एक नर जाति का नाम है। ठीक है, तो ये सब क्या है, नर या पुरुष जाति के हैं। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चले कि वो चीज़ पुरुष जाति की है या स्त्री जाति की है, ये सब हमें पता चले तो उसे लिंग कहते हैं। अब आता है लिंग के भेद। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग के भेद कितने होते हैं, कैसे भी बोल सकते हैं हम। तो हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग व पुल्लिंग। अब आता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जिसे स्त्रीलिंग जो होता है जेंडर यानी कि लिंग, तो उसको कहते हैं इंग्लिश में फेमिनिन जेंडर। ठीक है, और पुल्लिंग जो होता है उसको कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। अब आता है स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, जैसा कि नाम है स्त्री, यानी कि जिस लिंग से हमें स्त्री जाति का पता चले, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ये क्वेश्चन आंसर है बेटा। क्वेश्चन आएगा लिंग किसे कहते हैं, तो ये लिंग की परिभाषा आपने अपनी फेयर नोटबुक में राइट करनी है। दूसरे नंबर पर लिंग के कितने भेद होते हैं, ये वाली जो है ये आपने राइट करनी है। लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग के 2 भेद होते हैं। नाम बताइए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब आता है स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गाय, बकरी, बहन, मुर्गा, अध्यापिका। जो भी आपको एग्जाम्पल 1 या 2 देना होता है, उदाहरण, वो आप इनमें से जो भी आपको ठीक लगे वो राइट कर सकते हो। ठीक है, अब आता है ये क्वेश्चन स्त्रीलिंग का हो गया। ये है पुल्लिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से, पुल्लिंग का मतलब पुरुष, यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, बोध का मतलब पता चलता है, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बैल, बकरा, भाई, मुर्गा, अध्यापक। ये सब क्या है बेटा, ये एग्जाम्पल हैं पुल्लिंग के। आपसे कोई पूछे पुल्लिंग के कोई 2 एग्जाम्पल बताओ, 3 एग्जाम्पल बताओ, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हम पेज नंबर अपना कर रहे थे 31 से हम चैप्टर 6 की रीडिंग कर रहे थे। अब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 32। नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। कुछ वाक्य ऐसे हैं, जैसे देखो, पंखा चल रहा है, घड़ी चल रही है, लीची मीठी है, संतरा मीठा है। तो हमें ये नहीं पता चल रहा कि भाई ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। इन सब का हमें कैसे पता चलेगा, इन सब का हमें कुछ चीज़ों का हमें पता चलता है, या तो क्रिया से पता चलता है। किससे पता चलता है बेटा, क्रिया से या फिर विशेषण से पता चलता है। देखो, पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है शब्द हम किसके लिए यूज़ करते हैं बेटा, जो पुरुष जाति होती है। रही है तो वो स्त्रीलिंग, स्त्री जाति के बारे में बताता है। तो इससे हमें, क्रिया से हमें पता चल रहा है कि वो चीज़ पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। घड़ी चल रही है, घड़ी चल रही से हमें पता चल रहा है कि घड़ी एक स्त्रीलिंग का के बारे में बता रही है। लीची मीठी है, मीठी शब्द से हमें, मीठी क्या है, विशेषता है उसकी, विशेषण से हमें पता चल रहा है कि वो क्या है, लीची क्या है बेटा, स्त्रीलिंग जाति के बारे में बता रही है। संतरा मीठा है, संतरा क्या कैसा है बेटा, मीठा है। तो हमें क्रिया से या विशेषण से भी हमें किसका पता चलता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जाति का पता चलता है। इन वाक्यों में पंखा, घड़ी, संतरा और लीची किसी प्राणी के नाम नहीं है। पंखा और संतरा शब्द पुल्लिंग हैं और घड़ी तथा लीची शब्द स्त्रीलिंग है। ऐसे शब्दों में लिंग की पहचान उनके साथ लगे विशेषण या क्रिया द्वारा होती है। जैसे रहा है, इसमें जैसे रहा लिख रहा है। ठीक है, घड़ी चल रही है तो इसमें रही है। ठीक है, खाती है, खाता है, आता है, आती है, मीठा, मीठी, छोटा, छोटी, मतलब लास्ट में जो क्रिया होती है या फिर विशेषण होता है, उससे हमें उसकी जाति का पता चलता है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब आता है, ये कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दिए गए हैं, इनको अच्छे से लर्न करना है और अपनी नोटबुक में भी राइट करना है। जैसे पिता, माता।
जैसे ये सारे क्या हैं, पुल्लिंग जाति हैं, ये क्या है, स्त्रीलिंग जाति है। क्वेश्चन में आपको स्त्रीलिंग भी दिए जा सकते हैं, उसका चेंज करके आपने पुल्लिंग लिखने होते हैं। नहीं तो आपको पुल्लिंग दिए जाते हैं तो आपने स्त्रीलिंग एज इट इज़ मतलब चेंज करने होते हैं। आपको वाक्य भी दिया जा सकता है, ठीक है, कोई वाक्य दे दें, जैसे पिता शब्द को यूज़ करके कोई वाक्य बना ले, पिताजी घर आ गए, तो आपको लिंग परिवर्तन करके ही वाक्य बनाना है, जैसे माताजी घर आ गई, ठीक है। तो इसमें इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो, जैसे पिता माता, पुत्र पुत्री, बालक बालिका, सेवक सेविका, नायक नायिका, शेर शेरनी, धोबी धोबिन, सुनार सुनारिन, कुम्हार कुम्हारिन, कवि कवयित्री, नेता नेत्री, विद्वान विदुषी, पति पत्नी, वीर वीरांगना, बुद्धिमान बुद्धिमती, बलवान बलवती, युवक युवती, किशोर किशोरी, बूढ़ा बुढ़िया। देखो बेटा, एक तो चेंज हो रहा है ना, जब तो बूढ़ा की ये इधर देखना, ये मात्राएं चेंज हो रही हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। चूहा चूहिया, वर वधू, शिष्य शिष्या, आचार्य आचार्या, छात्र छात्रा, बंदर बंदरिया, हाथी हथीनी, घोड़ा घोड़ी, सम्राग सम्राज्ञी, मालिक मालकिन, राजकुमार राजकुमारी, पंडित पंडिताइन, देवता देवी, सेठ सेठानी, पुजारी पुजारिन, चाचा चाची, नानी नाई नाइन, ताऊ ताई, भाई बहन, दादा दादी, ठीक है। ये सभी आपको क्या करना है, ये सभी राइट करने हैं और अच्छे से लर्न भी करने हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आंसर है, चैप्टर नेम लिखना, आज की डेट लिखना, ठीक है। लिंग किसे कहते हैं, क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन ये हो गया, लिंग के भेद कितने होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं, इनके आंसर लिख देना, ठीक है। उसके बाद ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये टेबल बना के, और कितने हैं, 39 है बेटा, 39 है, ठीक है। ये सब आपको अच्छे से राइट करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज करवाऊँगी, ठीक है। तब तक के लिए बेटा बी सेफ, बी हैप्पी, ओके बाय।